नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत के मामले में अभी तक सीबीआई जांच की मांग जोर शोर से चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अब एक कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है उन लोगों पर जो सीबीआई जांच की मांग करने के लिए धरने पर बैठ चुके थे। जी हाँ, राजगढ़ थाना के अंदर 24 मई को ये पता लगा था सुबह कि विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली अपने सरकारी क्वार्टर में, और उसके बाद उस दिन पूरी गहमा गहमी रही थी। और शाम के 5 बजे वहाँ पर कई राजनेता पहुँच गए थे, जिसमें पूर्व विधायक मनोज न्यांगली है, इनके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, तो उनके साथ काफ़ी कार्यकर्ता भी थे। उन सभी पर लगभग 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, और इन पर जो केस दर्ज हुआ है वो लॉकडाउन की उल्लंघना और सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो ना किए जाने की वजह से उन पर केस दर्ज किया गया है। यानी कि इन नेताओं पर, इन लोगों पर, इनके कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। और ये केस दर्ज राजगढ़ थाना के ही एसआई है सरदार सिंह, उनके लिखित बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। ऐसे में एक तरफ पूरे राजस्थान के अंदर पूरी ये जो मामला है विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत का मामला, उसकी सीबीआई जांच की मांग जोर शोर से उठ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह से उन पर जो राजनेता है उन पर ये कार्रवाई की गई है। ये एक बड़ी बात है, नई अपडेट है। इसके अलावा दूसरी एक अपडेट ये है कि विष्णुदत्त बिश्नोई की मां शीला देवी ने राजगढ़ की जनता से एक मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा है कि राजगढ़ के अंदर उनके बेटे ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उसके बदले में उनके बेटे को क्या मिला। और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि उनके बेटे की मौत की जांच नहीं होती है, उनको न्याय अगर नहीं मिलता है, तो वो राजगढ़ की जनता को कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। तो ये एक बड़ी मार्मिक अपील यहाँ पर की गई है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि राजगढ़ के नए थाना प्रभारी के रूप में गुरु भूपेंद्र सिंह को थाना प्रभारी लगाया गया है। बीकानेर रेंज के ही नवा शहर के अंदर फिलहाल वो थाना प्रभारी थे, और अब उनको राजगढ़ का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2 और थाना प्रभारी उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी थी, लेकिन किसी कारण से उनका तबादला कर दिया गया, और अब नए थाना प्रभारी के तौर पर गुरु भूपेंद्र सिंह को लगाया गया है। और गुरु भूपेंद्र सिंह की छवि एक दबंग पुलिस ऑफिसर की ही तरह है। जिस तरह से विष्णुदत्त बिश्नोई की जो छवि थी, वही छवि यहाँ पर गुरु भूपेंद्र सिंह की बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि नया जो थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है वो क्या विष्णुदत्त बिश्नोई के जो कदमों पर, जो यहाँ पर जो एक व्यवस्था उन्होंने अपने तरफ से थाने के अंदर, एरिया के अंदर जो बना रखी थी, उस पर वो किस तरह से कितना कायम रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो हर एक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये यहाँ पर इस राजगढ़ थाना के अंदर अपनी ड्यूटी देने से कतरा रहे थे, वही अब इनको जिम्मेवारी दी गई है। तो अब देखना ये होगा किस तरह से आगे क्या अपनी भूमिका के अंदर रहते हैं गुरु भूपेंद्र सिंह। और इसके अलावा अभी तक जो सीबीआई जांच की मांग है वो भी ज़ोर शोर से चल रही है। अभी तक सरकार अपने तरफ से कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि इस मामले की जो जांच है वो सीआईडी सीबी की तरफ से की जा रही है, और पिछले 4 दिन से सीआईडी सीबी की टीम है वो राजगढ़ के अंदर, चूरू के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। लेकिन लोगों का एक ही मांग है कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, जिसको लेकर काफ़ी राजनेता हैं वो उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र भी भेजे हैं, जिसके अंदर काफ़ी विधायक हैं, काफ़ी सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम लेटर भेजे हैं, और उसमें मांग की गई है कि सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इन जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता है, इनकी जो मांग है उस पर कब और किस तरह से क्या संज्ञान लेती है।